जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई मेन 2020 से अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज कंसीडर यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए on a rough floor that is to be moved by applying a minimum possible force। तो मूव करा जा रहा है सबसे मिनिमम पॉसिबल फोर्स से at point B above its center of mass। if the coefficient of friction is 0.4, the maximum possible value of this निकालना है हमको for block not to topple before moving। टॉपल ना करे, तो एक्चुअली ऐसा कुछ है कि ये एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पे फोर्स लगा दी गई जो कि इसके सेंटर से बी डिस्टेंस ऊपर है। सेंटर जहां भी है इसका, सेंटर से बी डिस्टेंस ऊपर है और सेंटर की जो साइड है उस ब्लॉक की वो कुछ ए है। तो ये सेंटर हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है खुद ये a/2 हो जाएगा। और मिनिमम फोर्स लगाई है कि टू मूव जितनी चाहिए तो उतनी फोर्स लगा रखी है। तो मूव करने के लिए अगर देखें तो नॉर्मल यहाँ पे कहीं ऊपर लग रहा होगा, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन जो कि म्यू एम जी के बराबर होगा। तो मिनिमम मतलब कि फोर्स और फ्रिक्शन बराबर ही है। मूव करे ना, जस्ट स्लाइड करेगा मतलब। तो पुट करेंगे वैल्यूज की, तो म्यू 0.4 है तो 0.4 एम जी है। इतनी फोर्स लगा रखी है हमने। अब क्या करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी बाय निकालना है फॉर बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग। टॉपल ना करे तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल कंडीशन है। टॉपल ना करे मतलब टॉपल करने वाला लेकिन कर नहीं रहा। दैट मीन्स कि उस समय अगर टॉपल कर जाता है तो नॉर्मल सारा का सारा इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। बिकॉज इस पॉइंट की ओर घूमता है तो नॉर्मल सारा उस समय इस पॉइंट पे लगता है। जब वो टॉपलिंग करने वाला होता है तो नॉर्मल सारा यहाँ लग रहा होगा इस समय। एक वेट यहाँ लग रहा होगा एम जी, है नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट के ओर लिखूं टॉर्क को, तो टॉर्क होना चाहिए एफ इंटू बी प्लस a/2। टॉर्क नॉर्मल का जीरो हो जाएगा, यहीं से पास कर रहा है। फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो होगा। माइनस टॉर्क होगा एम जी का। एफ का टॉर्क तो कुछ ऐसे घुमा रहा है इसको, एम जी का ऐसे घुमा रहा है नीचे की तरफ, तो माइनस एम जी इंटू ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये a/2 होगा। ये नेट टॉर्क है इस पे। अब टॉपलिंग जस्ट कंडीशन बोल रहा है तो हम ऐसा पुट कर सकते हैं कि ये वैल्यू जीरो है। इसको पुट कर सकते हैं जीरो बराबर, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो एफ को देखेंगे तो एफ की वैल्यू है म्यू एम जी या फिर 0.4 एम जी बी प्लस a/2 इज इक्वल टू एम जी a/2। एम जी से एम जी कट गया तो b प्लस a/2 इक्वल टू a/0.8। तो b इक्वल टू a का मान निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 4, तो ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, तो b बाय a आ गया 3/4, है ना। मतलब b इक्वल टू 0.75a। अब ये रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो इस b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, b है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से कितना ऊपर है, तो सेंटर से मैक्सिमम आप a/2 ऊपर जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो क्यू भी खत्म हो जाएगा। क्यू की टोटल साइड ही है। तो ये जो आपने डिस्टेंस बोला ये तो डिस्टेंस का यहाँ पे जाके आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है बी की, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है b/a की, वो मैक्सिमम पॉसिबल है 0.5, मतलब a/2 बोल सकते हो। हाँ हाँ, कि बी a/2 हो, क्योंकि उसके बाद वही वही खत्म हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम पॉसिबल केस है। हमें इंटू 100 भी चाहिए इसके, तो इंटू 100 भी कर देते हैं इसको, तो निकल के आ जाएगा ये 50। इसलिए इसने क्वेश्चन में बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, तो 50 हो सकता है इसकी वैल्यू। तो आई बिलीव कि आप क्वेश्चन क्लियर हो गया वाला, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, मेरी प्लेलिस्ट को देखें। थैंक्स।